में बुक्स का यानी कि ज्ञान का यानी कि नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। शायद आपने ये कोटेशंस कभी सुने होंगे, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग, या फिर आपने मे बी ये भी सुना हो, नॉलेज इज द की ऑफ ऑल हैप्पीनेस। मतलब कि ज्ञान सारे दुखों की जड़ है और ज्ञान सारे सुखों का द्वार है। इस तरह के कोटेशंस आपने जरूर से सुने होंगे। तो और ये बात बिल्कुल सही भी है। जब तक आप किसी चीज के लिए पूरी तरह से नॉलेजफुल नहीं होते, जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक ही वो चीज आपको परेशान कर सकती है। जैसे ही आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, आपको उस चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है और वो चीज आपको परेशान करना बंद कर देती है। खास तौर पे जिन्होंने पाइल 2 चुना है, आपको इस वक्त किस तरह की हीलिंग्स करनी चाहिए? आपको इस समय अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। और कौन सा ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है? अपना स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ट्विन फ्लेम से अपना ध्यान हटाकर अपनी स्टडी पर, अपने करियर डेवलपमेंट पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। ओके, बुक्स के साथ अपने आप को एंगेज कर दीजिए, बुक्स के साथ अपने आप को बिजी कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से थोड़ा सा डिटैच हो सकेंगे। दूसरी चीज, आप स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स को पढ़िए, स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है, कैसे अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, सेल्फ गाइड बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, इनके साथ में आप अपना कनेक्शन बनाइए। और अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया का जो टाइम है, अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए आप नहीं बैठना चाहते हैं तो बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं जिनके ऊपर आप बुक्स की समरी को पढ़ सकते हैं। तो आप बुक्स के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा डिटैचमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, ये भी कहा जाता है। तो आप बुक्स के द्वारा यानी नॉलेज के द्वारा अपने डिटैचमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। जिस भी टॉपिक, जो भी व्यक्ति आप, जो रिलेशनशिप आपको दुख दे रहा है या जो भी कारण आपका जिंदगी में दुख का कारण है, उसके ऊपर जब आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, उसके ऊपर जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ऐसा गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते ना, तब तक ही उस चीज की क्यूरियोसिटी रहती है, वो चीज हमें परेशान करती रहती है। अगर आप कोई मिस्टिक मूवी देखने जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देखने जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप उसको देखते हैं, आप कितना डरते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते, आप स्टोरी नहीं जानते, आप उसका एंड नहीं जानते। लेकिन एक बार अगर आप मूवी देख लेते हैं, या एटलीस्ट अगर आपको कोई स्टोरी भी सुना देता है, तो उसका जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, राइट? उसके प्रति जो क्यूरियोसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हम किसी हॉरर हाउस में जाते हैं और आप पहली बार जब आप एंटर करोगे तो हर चीज आपको डराएगी, हर चीज आपको फैसिनेट करेगी। लेकिन एक बार 2 बार जाने के बाद में आपको पता है कि कहां से क्या निकल कर आने वाला है और क्या चीज आपको डराने वाली है। तो आपके अंदर का वो डर और वो जो फीलिंग्स होती हैं, बैड फीलिंग्स होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से डर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उस सब्जेक्ट पर अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आपके पास होंगे और आपके पास में डिटैचमेंट के, लेट गो के बहुत सारे नए नए तरीके निकल कर सामने आ जाएंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना? और वैसे भी जब आप क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप ट्विन को लेट गो, जिन्होंने ट्विन को लेट गो भी कर दिया, जो डिटैच भी हो गए, उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है कि अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज आदमी को माइंड की क्लैरिटी देती है। स्पिरिचुअल नॉलेज से आपका कैरेक्टर आपका स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर स्ट्रांग होता है और आपको आपकी लाइफ का ट्रू पर्पस पता चलता है। अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप भागवत महापुराण पढ़ें, अगर आप दूसरे वेद पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, कितने हमसे कितने ज्यादा समझदार लोग कितना कितना कुछ अच्छा ज्ञान बांट कर गए हैं, देकर गए हैं। तो ज्ञान प्राप्ति की लालसा जगा कर रखिए, ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहने की जर्नी पर आप जाइए इस समय में, क्योंकि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है। और अपनी जिंदगी के ट्रू पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए किताबों के द्वारा। दूसरे लोगों ने जो पहले से ज्ञान आपके लिए रख कर रखा है, उस ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने ट्विन को डेफिनेटली लेट गो कर पाएंगे। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है, फायर गार्डियन कार्ड आया, इग्नाइट योर पैशन। डेफिनेटली आपके अपने अंदर का जो पैशन है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप जाते हैं, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसा पीरियड ऐसा आता है कि आपके अंदर का सारा जीने की इच्छा खत्म हो गई, आपका अंदर का पैशन खत्म हो गया, तो
अपने उस मरे हुए पैशन को, अपने उस मरी हुई इच्छाओं को फिर से जागृत कीजिए। जो आपकी ट्विन से अलग दूसरी जो इच्छाएं हैं आपकी, दूसरी जो पैशन है आपके, दूसरी हॉबीज जो हैं आपकी, उनको आप इग्नाइट कीजिए। अपने पैशन पर काम करना शुरू कीजिए। आपने अपने फ्रेंड्स को सबको छोड़ दिया, आपने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, आपने करियर को परस्यू करना छोड़ दिया, आपने पढ़ाई को परस्यू करना छोड़ दिया, आपके अपने कुछ शौक हुआ करते थे, वो सारे शौक पर आपने काम करना छोड़ दिया। आपकी कुछ स्किल्स हुआ करती थी, आपकी कुछ हॉबीज हुआ करती थी जिनमें आप पहले बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, वो सब आपने अगर छोड़ दिया है तो फिर से लिस्ट बनाइए आपके पैशन क्या है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, और आप फिर से उन कामों को करने पर लग जाइए, बजाय इसके कि सारे दिन बैठकर काउच पर बैठकर आप सोचते रहे कि मेरा ट्विन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या वो कब आएगा। सारा जो कुछ भी आप टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया स्टॉक करते रहना, अपने ट्विन को ऑनलाइन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये सब चेक करना, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय या तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना फ्री समय बुक्स पढ़ने में निकालिए, या तो फिर आप अपने पैशन को यानी अपनी हॉबीज को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। ओके, और पैशन वर्ड से मुझे इकिगाई वर्ड याद आ रहा है, जापानीज वर्ड है इकिगाई। इकिगाई वर्ड का मतलब होता है कि अपने लाइफ पर्पस को जानना, अपने फाइंड योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को जानिए। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आप क्या यहाँ पर बैठकर रोने धोने के लिए आए हैं? आप क्या यहाँ पर बैठकर किसी का वेट करने के लिए आए हैं? या आपकी जिंदगी का कोई पर्पस है, आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? ईश्वर ने आपको यहाँ पर परेशान होने के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने आपको यहाँ पर किसी और का इंतजार करने के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने आपको यहाँ किसी बड़े पर्पस से भेजा है। उस पर्पस को पता करने की कोशिश कीजिए। आप जीवन क्यों जी रहे हैं? आपका जीवन जीने का कारण क्या है? और आपकी जिंदगी का मोल क्या है? आपकी जिंदगी का क्या ये मोल है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति के लिए रोते रोते अपना जिंदगी बिता दें, परेशान होते होते अपनी लाइफ काट दें, साल 2 साल 10-10 साल। कई बार मेरे पास ऐसी लेडीज आती हैं 10-10 साल से अपने ट्विन की वजह से परेशान है और लेट गो नहीं कर पा रही है। आई मीन इलॉजिकल लगता है मुझे ऐसी चीजें, जब मेरे पास कोई ऐसी लेडीज आती है जो कहती है कि हम 10 साल से उस पर्सन का वेट करें। भाई जो 10 साल में रिटर्न बैक होकर नहीं है, आपको किस बात की अब और उम्मीद बची है उससे? अपनी जिंदगी को किसी और व्यक्ति के लिए बर्बाद मत कीजिए। अपनी जिंदगी का आप मोल पहचानिए। दूसरा व्यक्ति अगर आपका मोल नहीं पहचाना, आपकी वैल्यू नहीं पहचाना, तो खुद तो अपनी वैल्यू पहचान रही है। अगर आप ही अपनी वैल्यू नहीं पहचानेंगे तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी वैल्यू पहचानेगा? आपके अंदर का स्पार्क कहाँ मर गया? आपके अंदर का आत्मसम्मान कहाँ मर गया? अपने अंदर के उस पैशन को जगाइए, अपने अंदर की उस आग को जगाइए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आप इस जिंदगी को इसी तरह से बर्बाद करके चले जाएंगे बिना कुछ नॉलेज लिए, बिना कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किए, बिना किसी पैशन को जिए। आप आगे जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? इसलिए आप अपने ट्विन के पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और अपने पैशन के पीछे जीना सीखिए। ट्विन के पीछे मत भागिए, ट्विन की एनर्जीज को चेक मत कीजिए, ट्विन का वेट मत कीजिए। अपने जीवन को किसी और व्यक्ति के लिए वेस्ट मत कीजिए। अपने उद्देश्य के लिए जीना सीखिए। और अगर आपको नहीं पता है कि उद्देश्य को कैसे पाया जाता है, पैशन को कैसे पाया जाता है, तो आप इकिगाई नाम से गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा इकिगाई को कैसे पता किया जाता है। ये जो इस वक्त मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में टैरो रीडिंग के थ्रू आप लोगों को अवेकन करने का काम करिए। दैट इज व्हाट माय इकिगाई इज। मुझे भी 40 इयर्स की एज में जाके पता चला कि व्हाट इज माय इकिगाई, और अब मैं उस पर काम कर रही हूँ। ओके, तो आपको भी अपनी इकिगाई पता करने की जरूरत है। और जब आपके पास एक उद्देश्य होगा, जब आपके पास जीने की एक वजह होगी, तो सच बात है कि आपको वक्त ही नहीं होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, आएगा या नहीं आएगा। यू वोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट बुलशिट। ओके, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, इस एंजेलिक फिगर के यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ। इट इज अ स्पेसिफिक सिंबल। इस सिंबल को सोबरिटी सिंबल कहा जाता है। सोबरनेस का सिंबल है ये। सोबर हो जाना का मतलब है अपने सारे बैड हैबिट्स को छोड़ देना। सोबर होने का मतलब है एडिक्शंस को छोड़ देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर अल्कोहल नहीं लिया हो तो कहते हैं ना आई एम सोबर, उस तरह से आपको सोबर होने की जरूरत है। सोबर होने का मतलब है आपको अपने कौन कौन से एडिक्शंस हैं, कोई भी गलत हैबिट जो आपके अंदर है, उनको आप छोड़ने का काम कीजिए। ओके, और संयम है। इस सोबरनेस का मतलब इसका संयम भी होता है। संयम में रहना सीखिए, अपनी सीमाओं को पहचानना सीखिए।
अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए। दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आपको, आप पर इतना हावी हो सकता है कि आपकी आत्म सीमाओं का, आपकी बाउंड्रीज का हनन करके आपको परेशान कर सकता है। अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए, अपनी सीमाओं को पहचानिए, दूसरे व्यक्ति की सीमाओं को पहचानिए, संयम में रहने की कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी के उद्देश्य को जीने की कोशिश कीजिए। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का, 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।